आप सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इस सीरीज में हम सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके अच्छे से क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मिसलेनियस से आने के चांसेस होते हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा दैत्यनुमा, मतलब कि दैत्य लग रहा होगा, भयानक लग रहा होगा, लेकिन ये भयानक एक्चुअल में है नहीं। भयानक आपका दिमाग इसको बनाया हुआ है। बेहद ही आसान आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ हमारे पास टुच्चे से फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज करेंगे। चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, बकवास कम करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इससे मत घबराया करो, ये बता देता है कि x 0 से लेकर के π/4, मतलब कि ये क्या होगा, क्लोज इंटरवल नहीं है, ये क्या है, ओपन इंटरवल है, मतलब 0 नहीं ले सकते, π/4 नहीं ले सकते, इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज आएंगे उनको हम ले सकते हैं। ठीक है, ये डिफाइन करने के लिए होता है बस। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सुनिए, उससे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कुछ आइडेंटिटीज के बारे में, जो आप कुछ, एक तो आप क्लास 10th में ही पढ़े हुए हैं कि भैया जो cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बोल लो, या फिर साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बोल लो, आपको आएगा क्या, बोले 1 आएगा। एंगल सेम होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, सेम। मैं अगर बोल दूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। मैं बोल दूं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी भैया, 1। मैं बोल दूं साइन स्क्वायर अंग प्लस में कॉस स्क्वायर अंग, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। मतलब एंगल सेम होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, सेम। तो आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है मेरा भाई, आपको घबराना नहीं है। तो पहली आइडेंटिटी हम ये यूज करेंगे। दूसरी आइडेंटिटी मतलब हम यहां से कंक्लूजन निकालिए कि थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज कर लेते हैं, तो फिर कंफ्यूज होगा तुमसे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हमको बताया गया था, आप तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बता रहे हैं। ये बच्चे वही समझेंगे जो कम्यूटेटिव लॉ के बारे में कभी सुने नहीं है। इक्वल टू में 1 होता है, तो सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1। देखिए एंगल क्या है, एक्स अपॉन 2 सेम है, एक्स अपॉन 2 सेम है। दूसरी बात ये भी आइडेंटिटी, ये तो आप मतलब क्लास 10th में नहीं पढ़े होंगे, क्लास 12th में पढ़े होंगे, तो जो एनसीईआरटी की या फिर जो बोर्ड के लिए पढ़े होंगे उनकी बात कर रहे हैं हम। अब जो आईआईटीज के नीट के लिए पढ़ रहे हैं उनकी बात अलग है। अब यहां कर रहे हैं साइन 2 थीटा की जो फॉर्मूला होता है ना भाई, साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, अगर यहां 2 थीटा है तो उसका आधा थीटा हो गया है, 2 थीटा है तो उसका आधा क्या हो गया है, थीटा, उसका आधा हो गया है थीटा। अगर मैं यही लिख दूं साइन एक्स, तो एक्स का भी तो आधा हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 साइन x/2 कॉस x/2। अरे भाई जब 2 थीटा था तो उसका आधा थीटा हो गया, 2 थीटा का आधा क्या हो गया, थीटा। तो वैसे ही x का आधा क्या हो जाएगा, x अपॉन 2। तो देखिए x का आधा क्या हो गया, x अपॉन 2, और x का आधा क्या हो गया, x अपॉन 2। तो ये हमारे कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम यहां पे हम यूज करने वाले हैं, एक बात बताओ, तो मुझे कुछ मत बोलो, ठीक। एक बात बताओ, क्या हम इस 1 की जगह पे, जैसे हमारे पास क्या है, रूट, अच्छा ये 1 प्लस में साइन एक्स है ना, 1 प्लस में क्या है मेरे भाई, साइन एक्स है। तो क्या इस 1 की जगह पे हम साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी है हमारे पास। दूसरी बात, इस साइन एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं साइन x/2 को इधर लिख लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए, बाद में मिटाना ही है। साइन x/2 को अगर मैं a मान लूं, क्या मान लूं मेरा भाई, a, ठीक, और cos x/2 को मैं b मान लूं, तो एक्चुअल में यहां हो क्या रहा है, a का स्क्वायर हो रहा है क्या, बिल्कुल, प्लस में b का स्क्वायर हो रहा है क्या, बिल्कुल, प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है भाई। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या मेरे भाई, a प्लस b का होल स्क्वायर, बिल्कुल। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन x को हम लिख सकते हैं मेरे भाई साइन x अपॉन 2 प्लस में कॉस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली 1 माइनस साइन x को हम लिख सकते हैं cos x/2 माइनस में साइन x/2, दोनों लिख सकते हो आप। इसको मैं अगर बोलूं कि 1 माइनस साइन x को हम लिख सकते हैं क्या मेरे भाई, cos x/2 माइनस में साइन x/2, ये भी चलेगा। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं साइन x/2 माइनस में cos x/2, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको वही देगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो चाहे आप cos x माइनस 2 माइनस साइन x माइनस 2 करें, या फिर साइन x/2 माइनस cos x/2 करें, बात क्या है, सिमिलर है।
बात क्या है, सिमिलर। तो अब हमारे पास ये क्या आया, हमारे पास जो रिजल्ट आ चुके हैं आइडेंटिटीज को यूज करके। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारे लिए आसान, बहुत ही आसान हो गया मेरे भाई। और एक और बात बता दे, एक और कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। अगर रूट के अंदर स्क्वायर आ गया तो वही वैल्यू चुपचाप बाहर आ जाती है, चुपचाप क्या जाती है, बाहर। तो अगर रूट के अंदर मैं ये लिख रहा हूं साइन एक्स बाई टू अपॉन में प्लस कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर लिख रहा हूं, तो जो भी है वैल्यू है ना, ये चुपचाप बेचारा एकदम मतलब मुंह बंद करके बाहर आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस में कॉस एक्स बाई टू। मतलब ये उफ भी नहीं करेगा, बोलेगा भाई हाँ चलो हम बधे हुए थे बाहर चलते हैं, ठीक है। तो हमें इसको रूट से बाहर निकालने का एक ही तरीका है कि इसका स्क्वायर बना दो। तो कॉट इनवर्स हमने 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख लिया, हमने 1 प्लस साइन एक्स को लिख लिया क्या मेरे भाई, साइन एक्स बाई टू प्लस में कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख लिया मेरे भाई। फिर आगे बढ़ जाओ, इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसके पीछे कारण है, कैसे क्यों लिख रहे हैं हम, अभी आपको बाद में पता चलेगा, जैसे क्वेश्चन जब आखिरी में जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्यों लिख रहे थे सर। इसको फिर से वही काम कर लो, क्या लिख लोगे, साइन एक्स बाई टू प्लस में कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, लिख लिया बिल्कुल। फिर माइनस में चले आइए, कॉस एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये सब कुछ बाहर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, रूट से बाहर। जब रूट से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा मेरे भैया क्या, साइन एक्स बाई टू प्लस में कॉस एक्स बाई टू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे क्या हो जाएगा, ये प्लस का कॉस एक्स बाई टू, वो भी रूट से बाहर निकलेगा भाई, और माइनस में साइन एक्स बाई टू, आगे रूट से बाहर। फिर अपॉन में चले आओ, ये भी आ जाएगा रूट से बाहर, तो साइन एक्स बाई टू प्लस में कॉस एक्स बाई टू। फिर ये देखो माइनस, ये आएगा, ये भी आएगा रूट से बाहर आएगा, ये जो प्लस का है वो बन जाएगा माइनस का, तो माइनस का कॉस एक्स बाई टू। और दूसरी बात, जो ये माइनस का है ये बन जाएगा प्लस का, ठीक, ये बन जाएगा प्लस का। अब देखिए यहां से, क्या साइन एक्स बाई टू से माइनस साइन एक्स बाई टू काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं भाई। ये प्लस का है माइनस का है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आंसर क्या आ जाएगा, 0। फिर वैसे ही क्या cos x बाई टू से माइनस cos x बाई टू एलिमिनेट हो सकता है, बिल्कुल एलिमिनेट हो सकता है। अच्छा इसको लिखने का, लिखे कैसे इसको, यहां से ये 1 का मतलब क्या था, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन एक्स का मतलब क्या था, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। हमारे पास दिख गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। और जो भी रूट के अंदर स्क्वायर होता है वो बाहर वैसे ही आ जाता है, बाइज्जत क्या होता है, बाहर आ जाता है, बाइज्जत बरी हो जाता है रूट से, ठीक है मेरा भाई। तो ये भी क्या हो गया, बाहर आ गया, ये भी क्या हो गया, बाहर, ये भी क्या हो गया, बाहर। हमारे पास काटने योग्य कुछ हमको मिल रहा था, हमने इसको काट दिया, ठीक। अब एक बात बताओ, क्या हम इसको कॉट इनवर्स, हमारे पास सब बचा क्या है, cos x बाई टू cos x बाई टू, ये हो जाएगा 2 cos x बाई टू। नीचे चले आओ भाई, sin x बाई टू sin x बाई टू, हमारे पास बचा है 2 sin x अपॉन में 2। देखो भाई 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब हमारे पास है क्या, अब हमारे पास है क्या, एक बात मुझे बताओ, अब हमारे पास है क्या, कुछ बचा है क्या, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉट इनवर्स, हमारे पास है कॉट इनवर्स। और लाना क्या है आपको, ये है कॉट इनवर्स और ये हो गया cos x बाई टू साइन एक्स बाई टू। एक बात मुझे बताओ, बचपन में पढ़े होगे कि भैया साइन थीटा अपॉन में cos थीटा ये होता है tan थीटा, और वहीं पे cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो ये हो जाता है मेरे भाई कितना, ये हो जाता है cot थीटा, ठीक है, ये हो जाता है cot थीटा। अब एक बात बताओ, तो cos x बाई टू अपॉन में साइन x बाई टू क्या हो जाएगा, cos x बाई टू अपॉन में साइन x बाई टू हो जाएगा cot x बाई टू, ठीक। अभी इसके पहले वाले वीडियो में जाएंगे तो आपको हम बता रखे हैं कंपोजिट फंक्शन से कि कॉट इनवर्स से कॉट क्यों हट जाता है, क्यों हट जाता है, ठीक है भाई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बाई टू, और यही आपका क्या है, RHS, हैंस प्रूव्ड, HP, हैंस प्रूव्ड। तो क्या कुछ नहीं है, मैंने इस क्वेश्चन में, हमको आइडेंटिटी अगर पता है मेरे प्रिय भाइयों, तो वन को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। वैसे ही हम साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, क्योंकि ये भी एक आइडेंटिटी होती है, उसका यूज यहां किया, ये भी एक आइडेंटिटी होती है, उसका यूज यहां पे किया। अब ये क्या बन गया हमारे पास, 1 के जगह पे हमने लिख दिया इतना, इसके जगह पे हमने लिख दिया इतना, तो ये बनता हुआ क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास है क्या, sin x बाई टू, b हमारे पास है क्या, cos x बाई टू, तो ये बन गया हमारे पास क्या, इस वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं कि sin x बाई टू प्लस में cos x बाई टू। दूसरी बात, सिमिलरली हम 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, क्योंकि वहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। तो हम क्या किए, इसको लिख दिए इसका होल स्क्वायर, इसको लिख दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो भी वैल्यू रूट के अंदर स्क्वायर में आती है तो क्या करती है भाई, खिसक लेती है बाहर, भाई हम बाहर जा रहे हैं,
है ना, बहुत दिनों से हम इसमें पड़े हुए थे, हम क्या करेंगे, बाहर जाना हर कोई चाहता है तो बाहर चले जाते हैं। ठीक है भाई, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये आइडेंटिटीज का यूज हुआ, ये आइडेंटिटीज का यूज हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और यहां पे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को भी हमने इस्तेमाल किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जरूर चैनल का नेक्स्ट वीडियो देखना है। सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, लाइक करो चाहे मत करो, लेकिन हमको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो कि भाई पहले क्या बताया गया, बाद में क्या बताया गया, ये आपको जरूर देखना है। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, शाओलिन।